Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज देखिए हम लेकर आए हैं हम साथ साथ है मूवी, एक ऐसी क्लासिकल मूवी जो हम सभी को बहुत पसंद है, हमने बहुत बार देखी होगी। हम लेकर आए इससे एक छोटी सी इजी ब्रीजी सी क्लिप जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में उसी फील, उसी मीनिंग के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। देखिए व्हेन आई सेड आई मीन इट, मुझे पता है इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आई वोंट इवन बॉदर। ये मूवी है हम साथ साथ, जो हम सब ने बहुत बहुत बार देखी होगी, तो इसीलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। ये इस मूवी में से एक छोटी सी क्लिप है, एक बहुत ही फन सी इजी ब्रीजी सी क्लिप है जिसके साथ आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। Dr. Preeti, 1 minute. Please have a seat right here. I'll be right back. Hello. हम ले लेते हैं ये पेन। आई थिंक येलो विल वर्क फाइन हियर। अभी ये सबसे पहले सीन में क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है डॉक्टर प्रीति 1 मिनट। ये जिस लड़की को कह रहा है, सोनाली को, तो वो उसे उसका नाम है यहाँ पे डॉक्टर प्रीति, तो इसीलिए ये इसको बुलाते हुए कह रहा है डॉक्टर प्रीति 1 मिनट, 1 मिनट रुको। प्लीज़ हैव अ सीट राइट हियर, प्लीज़ कृपया हैव अ सीट, ले एक सीट राइट हियर, यहाँ पर मतलब वो एक जगह पे उसको बिठाते हुए कह रहा है प्लीज़ टेक अ सीट राइट हियर, यहाँ पे एक सीट लीजिए। आई विल बी राइट बैक, मैं अभी आता हूँ। आई विल बी राइट बैक, हम ये बात कहते हैं जब हम कहते हैं कि बस मैं बस यूँ गया यूँ आया, यू नो, आई विल बी राइट बैक। फिर ये कह रहा है हेलो, इसने फ़ोटो उठाई है एक, और अब ये थोड़ी सी एक्टिंग करते कह रहा है हेलो। जी, आज हमारे मंझले भैया श्री प्रेम बाबू अमेरिका से वापस आ रहे हैं। आपको अपनी खुशी की गहराई के बारे में कुछ कहना है जी? अब आगे कह रहे हैं जी, आज हमारे मंझले भैया श्री प्रेम बाबू अमेरिका से वापस आ रहे हैं। आपको आपकी खुशी की गहराई के बारे में कुछ कहना है जी। तो ये कह रहा है जी आज हमारे, तो हम कहेंगे आज, टुडे आर। मंझले को क्या कहेंगे, मंझला मतलब मिडिल, ब्रदर प्रेम भैया, हाँ प्रेम बाबू, आई एम सॉरी, इज कमिंग बैक, वापस आ रहे हैं, वापस बैक आ रहे हैं, कमिंग तो कमिंग बैक फ्रॉम अमेरिका। अब देखिए जब हम प्लेन अमेरिका कहेंगे तब हम अमेरिका ही कहेंगे, लेकिन जब हम यूएसए कहेंगे तो हम कहते हैं द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम अमेरिका। आपको अपनी खुशी की गहराई के बारे में कुछ कहना है, तो हम कहेंगे What would you like to say about, what would you like to say, कुछ कहना है, या तो हम कहेंगे would you like to say something, ठीक है, या कहेंगे what would you like to say, दोनों कह सकते हैं, दोनों सही हैं। about the depth, गहराई, of your happiness, अपनी खुशी की गहराई के बारे में कुछ कहना है क्या, या हम कह सकते हैं would you like to tell us how happy you are, आप कितनी खुश हैं। क्यों बेचारी प्रीति को सताता रहता है? लो मम्मी, क्या हम नहीं जानते, एक दिन इन दो दिलों को एक होना है। अब ये कह रही है, इनकी माँ कह रही है हे क्यों बेचारी प्रीति को सताता रहता है, तो हम कहेंगे हे क्यों, वाई डू यू है तो हम डू लगाएंगे, डज नहीं। कीप रहता है, कोई चीज़ को करते रहने की बात हो रही है तो कीप। हम कह सकते हैं टीजिंग, या हम कह सकते हैं बॉदरिंग, सताता रहता, या हम कह सकते हैं ट्रबलिंग। पुअर बेचारी प्रीति,
क्यों प्रीति को सताता रहता है? वाई डू यू कीप टीजिंग, ट्रबलिंग या बॉदरिंग पुअर प्रीति? तो फिर ये कह रही है, इसकी बेटी कह रही है, लो मम्मी, क्या हम नहीं जानते कि एक दिन ये दो दिलों को एक होना है? देखिए कितना मॉडर्न फैमिली है, मतलब ये लोगों को ऑलरेडी पता है सबकी कहाँ कहाँ सेटिंग हो रखी है, सब कुछ जानते हैं और सब एकदम चिल है, इतना आराम से बात कर रहे हैं कि भाई ये तो कैजुअल चीज़ है, ये तो होती रहती है। और कंसिडरिंग ये मूवी कब की है उसके हिसाब से तो ये और ज़्यादा ऑड है। तो ये कह रही है लो मम्मी, तो हम कहेंगे लो मम्मी, कम ऑन मम्मी, डोंट वी ऑल नो, क्या हम नहीं जानते दैट कि वन डे these two hearts will unite, unite यानी कि एक होना है, टू हार्ट्स दो दिलों को, these ये दो दिलों को, वन डे एक दिन, या हम कह सकते हैं, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं these two hearts are destined to be together, destined यानी कि इनकी किस्मत है, destined, sorry, destined यानी कि इनकी किस्मत है कि इन्हें साथ में होना है। वैसे प्रेम भैया को लेने एयरपोर्ट कौन गया है मम्मी? कोई नहीं। क्यों? अब ये कह रहा है वैसे प्रेम भैया को लेने एयरपोर्ट कौन गया है मम्मी? तो ये कह रहे हैं वैसे को हम कहेंगे बाय द वे, वैसे हु हैज़ गॉन, कौन गया है, हम परफेक्ट सिंपल लाइक प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे हु हैज़ गॉन टू, लेने गया को हम कहेंगे पिक अप, प्रेम भैया टू द एयरपोर्ट, यानी उन्हें एयरपोर्ट पे पिकअप करने कौन गया है, लेने कौन गया है। तो ये कह रही है कोई नहीं, कोई नहीं को हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे नोबडी। तो ये पूछ रहा है वाई, क्यों? अब देखिए क्योंकि ये जी प्रेम भैया के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एयरपोर्ट कोई ना आए, सिर्फ गाड़ी भेज दें। अच्छी बात यह है हमारे छोटे भाई किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। अब ये कह रहे हैं जी प्रेम भैया के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एयरपोर्ट कोई ना आए। अब देखिए आपको साथ में क्या करना है आपको पता ही है, आपको साथ में वीडियो को पॉज करते हुए चलना है, खुद से ट्रांसलेशन करनी है और फिर ट्रांसलेशन को मैच करना है सो दैट आपको पता चल सके कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे आपको सुधार करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं प्रेम भैया के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रेम भैया गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस दैट, क्लियर इंस्ट्रक्शन यानी कि उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं nobody should come to the airport to pick him up। उनके क्लियर इंस्ट्रक्शन क्या है कि कोई इन्हें पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट नहीं जाए, तो nobody should come to the airport to pick him up। फिर ये कह रहा है सिर्फ गाड़ी भेज दे, तो जस्ट सेंड द कार, बस गाड़ी भेज दें। फिर ये कह रहे हैं अजीब बात ये है हमारे छोटे भाई किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। तो ये कह रहे हैं द थिंग इज़ दैट, बात ये है इज़ दैट आर या माई यंगर ब्रदर, छोटे भाई क्योंकि इससे छोटा है तो इसीलिए यंगर ब्रदर डजंट वांट टू, क्योंकि ये ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही, तो डजंट वांट टू बॉदर एनीवन, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, बात ये है। द थिंग इज प्रेम भैया तो संत आदमी है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कुछ नहीं मम्मी, वो लाखों में एक है। फिर ये कह रहा है
प्रेम भैया तो संत आदमी हैं, तो हम कैसे कहेंगे? प्रेम भैया, अब देखिए मैं बार बार नहीं लिख रही, तो मैं पी भी लिख रही हूँ, ठीक है? इज़ अ सेंट। हम या तो कहेंगे ही इज़ अ सेंट, या हम कह सकते हैं ही इज़ अ सेंटली मैन, संत आदमी है, ठीक है? फिर ये कह रहे हैं फिर इसकी माँ कह रही है कि भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा, तो हम कैसे कहेंगे? ओनली गॉड नोज, बस भगवान ही जानते हैं, व्हाट विल हैपन टू दिस बॉय, और व्हाट विल दिस बॉय डू। हम दोनों बातें कह सकते हैं, इस लड़के का क्या होगा या ये लड़का क्या करेगा भगवान जाने। तो फिर वो कह रहा है कुछ नहीं मम्मी, वो लाखों में एक है। देखिए प्रॉपर हीरो की मूवी के हीरो की एंट्री हो रही है, इसीलिए सब उसके बारे में बात कर रहे हैं और सब इतना अच्छा बोल रहे हैं। कोई कह रहा है संत है, कोई कह रहा है लाखों में एक है। तो ये कह रहा है कुछ नहीं मम्मी, तो हम कहेंगे नथिंग मदर, ही इज़, ये तो आपने ज़रूरी सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, 1 in a million। देखिए ये तो एक सॉन्ग भी है, आपने शायद कभी सुना होगा, ही इज़ 1 in a million, वो लाखों में एक है। आंटी जी, हॉल में बाबूजी ने आपको बुलाया है, डेकोरेटर्स आए हैं। मिस रेहाना, अब ये कह रही है आंटी जी, हॉल में बाबूजी ने आपको बुलाया है, डेकोरेटर्स आए हैं। तो हम कहेंगे आंटी जी, बाबूजी हैज़ कॉल्ड यू, बुलाया है, इन द हॉल, द decorators have arrived। हॉल में आपको बुलाया है, हैज़ कॉल्ड यू बिकॉज डेकोरेटर हैव अराइव्ड, डेकोरेटर्स आ गए हैं। तो कह रहा है मिस रिहाना, इसे रोकते हुए कह रहा है मिस रिहाना। जी आप जानती हैं प्रेम भैया का नाम सुनते ही हमारी डॉक्टर प्रीति का चेहरा कैसा हो जाता है? फिर ये उसे और आगे छेड़ते हुए कह रहे हैं जी आप जानती हैं प्रेम भैया का नाम सुनते ही हमारे डॉक्टर प्रीति का चेहरा कैसा हो जाता है। तो हम कहेंगे जी आप जानती हैं, डू यू नो, अपॉन हियरिंग पीबीज नेम, पीबीज प्रेम भैया, हाउ डॉक्टर प्रीतिज फेस, या हम कह सकते हैं चेंजेस या टर्न्स, कैसा हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा हिज फेस टर्न्ड रेड, यानी उसका फेस पूरा लाल हो गया। तो हम दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? जैसा अनवर भाईजान का हो जाता है आपको देखकर। अल्लाह कसम, क्या डेंजर आदमी है। This boy deserves a slap. फिर ये कह रहा है जैसा अनवर भाईजान का हो जाता है आपको देखकर। अब देखिए इसे एक तीर से दो शिकार कर दिए, इसने प्रीति को भी छेड़ दिया, इसने अनवर को भी छेड़ दिया और कहीं ना कहीं रियाना को भी छेड़ दिया। तो फिर ये कह रहे हैं जैसा अनवर भाईजान का हो जाता है, जस्ट लाइक हाउ अनवर भाईजान्स फेस टर्न्स या चेंजेस, जैसे अनवर भाईजान का हो जाता है। तो ये कह रहा है अल्लाह कसम क्या डेंजर आदमी है। तो हम कहेंगे बाय गॉड, या हम कह सकते हैं आई स्वेयर टू गॉड, व्हाट अ डेंजरस मैन ही इज़, ये क्या डेंजरस आदमी है, व्हाट अ डेंजरस मैन ही इज़, या हम कह सकते हैं व्हाट अ डेडली मैन ही इज़। फिर ये कह रही है दिस बॉय डिजर्व्स अ स्लैप, दिस बॉय, इस ये लड़का डिजर्व करता है एक स्लैप यानी कि थप्पड़, यानी कि इसे तो थप्पड़ मारना पड़ेगा, इसका थप्पड़ तो बनता है। तो ये कह रहा है एक बार फिर
वंस मोर। एक बार फिर को हम कैसे कहेंगे, वंस मोर। तो हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।